हैं और उसका नियम ना जाने तो आप अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग नियम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरा नियम समझ में आ सके। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं ओनली 5 नियम, और 5 नियम से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं IUPAC नाम। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पहला नियम क्या है कि सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे दोस्तों दिए गए यानी कि एक आपको कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला दिया हुआ हो और उस श्रृंखला में हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे दोस्तों ये देखिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है CH3 सिंगल बाड CH2 सिंगल बाड CH एंड ऊपर सिंगल बाड CH3 एवं सिंगल बाड CH2 सिंगल बाड OH। अब दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब दोस्तों हम इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि नियम तो यही कह रहा है कि सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्रियात्मक समूह देखिए OH इधर लगा हुआ है, तो हम इधर से कार्बन को गिनेंगे। यह आपका कौन सा समूह है, एल्कोहल समूह, और मैंने एल्कोहल समूह को ऑलरेडी पढ़ा दिया है और आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों अब हम इधर से कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। अब दोस्तों काउंट करेंगे और सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, चूज करेंगे। देखिए 1 2 3, क्या इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ये है 1 2 3। अब हम और एक श्रृंखला देखते हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों आपको सबसे लंबी श्रृंखला लेना है तो 4 बड़ा है या 3, तो आपको तो बहुत ईजी है, 4 बड़ा है तो ये सबसे लंबी श्रृंखला है 1 2 3 4। अब दोस्तों ये आपकी जो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है 1 2 3 4, ये आपकी सबसे लंबी श्रृंखला है। एवं आपको देखिए किस नंबर पे आपका मेथिल लगा हुआ है, देखिए CH3 लगा हुआ है, तो 1 2 यानी कि 2 नंबर पे आपका मेथिल लगा हुआ है, तो 2 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है। एवं देखिए दोस्तों ये आपका जो एल्कोहल समूह है इसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो इसमें दोस्तों हम आल जोड़ते हैं, आल। ये आप लोग याद कर लीजिए और मैंने पढ़ा दिया है, देख भी सकते हैं, आल। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्योंकि IUPAC नाम इसका लिखना थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप एक बार में समझ सकते हैं। देखिए 1 2 यानी कि 2 नंबर पे आपका मेथिल लगा हुआ है, तो आपको लिखना है 2 मेथिल। 2 नंबर पे मेथिल है तो आपको लिख देना है आसानी से 2 मेथिल, एंड आपको यहाँ लगा देना है क्या, हाइफन। अब दोस्तों आपका 2 मेथिल हो गया। अब हम सबसे लंबी श्रृंखला का काउंट करेंगे और उसमें जोड़ेंगे आल, तो 1 2 3 4, एंड आपका ये हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन में हम जोड़ेंगे आल, तो हो जाएगा आपका दोस्तों ब्यूटेनॉल। तो बेरी जी आपको लग रहा होगा ब्यूटेनॉल। दोस्तों अगर आप पूरा जो मैंने समूह पढ़ा दिया है अगर पढ़ लें तो पक्का है आप आसानी से लिख सकते हैं, एंड 1 आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 ब्यूटेनॉल है। अब दोस्तों आप आसानी से सीख सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजी है। देखिए 2 नंबर पे आपका मेथिल लगा हुआ है तो 2 मेथिल लिखना है, एवं ब्यूटेनॉल यानी कि आपका दोस्तों क्या लगा हुआ है OH समूह। अब OH समूह में आपको जोड़ना है आल, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों ये पहला नियम यही कहता है कि सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा नियम। अब दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है कि क्रियात्मक समूहों की सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं एक यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह लगा हो तो। अब दोस्तों एक ही यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह लगा हो तो हम सबसे पहले किस श्रृंखला का चयन करेंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों को साथ में तो लिख नहीं पाएंगे। तो हम सबसे लंबी श्रृंखला यानी कि पहले चयन करेंगे, फिर 2 आपके जो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं उनको हम देखेंगे कि हम पहले किससे लिखें। तो दोस्तों
अब दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। देखिए दोस्तों वेरी इजी एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार में समझेंगे। इसका IUPAC नाम खुद लिख सकते हैं। देखिए CH3-CH, इधर से दोस्तों CH3-CH MBR, फिर हाइफन सिंगल बांड दोस्तों CH2 सिंगल बांड CH एंड सिंगल बांड CH3 सिंगल बांड CHO। अब दोस्तों देखिए यहाँ आपका कौन सा समूह लगा हुआ है। अब पहले हम ये देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये कौन सा समूह है, CHO। तो दोस्तों ये आपका एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड का पहचान है CHO। एवं आपका ये कौन सा समूह है दोस्तों, दो समूह लगे हुए हैं, ये आपका दोस्तों हाइड्रोजन समूह है। तो हाइड्रोजन समूह एवं एल्डिहाइड समूह यानी कि दो क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों जो आपका ये है इसमें हम जोड़ेंगे। देखिए पहले आपको देखिए यहाँ हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखिए सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा है, तो 1 2 3 4 है। एंड देखिए यहाँ आपका ये है नल, यानी कि क्या जुड़ेगा दोस्तों, अल। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको ब्रोमो लिखना है, क्योंकि देखिए आपका सबसे पहले बी आता है। क्या आता है, बी यानी कि ब्रोमो। फिर आपका आता है यन, यानी कि आल जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका ब्रोमो सबसे पहले आता है। तो ब्रोमो आप लोगों को पहले लगाना है और आपको देखना है कि क्रियात्मक समूह के किस नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है, ये देखना है। तो 1 2 3 4। देखिए दोस्तों CHO जो होता है उसके कार्बन की संख्या को भी गिनते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को देखिए मैंने इधर से क्यों गिना, क्योंकि देखिए दोस्तों जो CHO है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि BR यानी कि ब्रोमो की क्रियाशीलता कम होती है। अब दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को बता दिया। अब देखिए इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों वेरी इजी है। देखिए आपको पहले देखना है कि ब्रोमो यानी कि VR किस नंबर पे लगा हुआ है क्रियात्मक समूह के अनुसार, 1 2 3 4। अब दोस्तों ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो यानी कि 4 ब्रोमो। अब दोस्तों इसमें जोड़ना है अल, लेकिन हम देखेंगे कितने कार्बन की संख्या है। तो 1 2 3 4 5। इसमें भी पहला रूल कार्य कर रहा है कि सर्वप्रथम हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो देखिए 5 है। अब 5 का होता है पेंट, और पेंटेन में हम जोड़ेंगे अल, तो हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल। तो दोस्तों ये इसका है क्या, IUPAC नाम ये। तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों को 3 रूल और बताएंगे और आप लोग उसे भी समझ सकते हैं। द्विबंध या त्रिबंध दोनों ही उपस्थित होते हैं तो उनका आलंकन निकट बंध की ओर से किया जाता है। दोस्तों देखिए जो आपका द्विबंध होता है एवं त्रिबंध, द्विबंध का आपका एग्जाम्पल है दोस्तों आपका देखिए द्विबंध एवं त्रिबंध, यानी कि त्रिबंध का आपका एल्काइन है एवं आपका द्विबंध कौन सा है, एल्केन है। एल्केन में सिंगल तथा द्विबंध आते हैं, डबल बांध। तो देखिए दोस्तों जब द्विबंध IUPAC यानी कि कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध दोनों लगे हों तो जो सबसे, जैसे दोस्तों ये आपके 2 बंध आगे लगे हुए हैं एवं त्रिबंध थोड़ा पीछे लगा हुआ है, तो इससे हम नहीं करेंगे। जो सबसे आगे लगा हुआ है, जैसे 2 बंध लगा हुआ है, तो हम इससे कार्बन की यौगिकों की श्रृंखला का चयन करेंगे। अब दोस्तों ये था आपका तीसरा रूल। अब हम बताएंगे दो रूल और, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब दोस्तों एक कारण और आता है, द्विबंध या त्रिबंध लगे हो तो हम सबसे निकट चीज का वस्तु, जैसे हम सबसे निकट यानी कि द्विबंध लगा हो या त्रिबंध, तो उससे हम कार्बन यौगिकों की श्रृंखला का चयन करेंगे। लेकिन अब एक कारण और आता है कि द्विबंध या त्रिबंध दोनों समान दूरी पर लगे हों तो हम क्या करेंगे। अब ये भी देखिए समान दूरी पर, जैसे दूसरे नंबर पर द्विबंध लगा है और दूसरे ही नंबर पर त्रिबंध लगा हो, अब हम क्या करेंगे। तो वेरी इजी है, द्विबंध की ओर से गिनते हैं। आपका जो द्विबंध या त्रिबंध दोनों समान दूरी पर लगा हो तो द्विबंध को वीरता दी जाती है। तो दोस्तों ये था चौथा रूल। देखिए जैसे द्विबंध आपका यहाँ लगा हुआ है और त्रिबंध यहाँ लगा हुआ है, ये भी तीसरे नंबर पर लगा हुआ है, ये भी तीसरे नंबर पर लगा हुआ है, तो हम इस ओर से काउंट करेंगे।
ये आपको द्विबंध को वीरता दी जाती है। दोस्तों ये था आपका चौथा रूल। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लास्ट रूल। देखिए दोस्तों, अगर क्रियात्मक समूह लगा है तो यह पता होना चाहिए कि यह कौन सा समूह है। अब दोस्तों बहुत सारे समूह होते हैं, अल्कोहल समूह, हैलोजन समूह, कीटोन समूह, अल्कोहल समूह एवं और सारे समूह, नाइट्रो समूह, एमिनो समूह, साइनो समूह, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा समूह है। इसका यानी कि IUPAC नाम लिखते समय क्या जोड़ते हैं, तो आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया है, जैसे आपका कीटोन समूह है, अब कीटोन समूह एवं एल्कोहल समूह, अब कीटोन समूह में हम ओन जोड़ते हैं, जबकि एल्कोहल समूह में दोस्तों हम क्या जोड़ते हैं, आल। तो दोस्तों मेरी जी है, अगर क्रियात्मक समूह लगा है तो हमें यह पता होना चाहिए यह कौन सा समूह है। तो दोस्तों ये थे 5 रूल किसके, IUPAC नाम के। और दोस्तों ये 5 रूल आप अपना तैयार कर लीजिए और फिर आप समूह को पढ़ लीजिए, तब आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं। ये क्लास 10 एवं क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्लास 10 वाले पढ़ लेंगे तो क्लास 12 में इससे सहायता मिलेगी। सिलेबस थोड़ा छोटा लगेगा क्योंकि आपकी क्लास 12 में बहुत IUPAC नाम दिए हुए हैं, तो दोस्तों आप लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।